देखिए मेरे भाई कॉन्सेप्ट 16 पर आते हैं। न्यूमरेटर को इंग्लिश में नहीं हिंदी में अंश कहते हैं और एचसीएफ डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। अगर हमें किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है और नीचे वालों का एलसीएम लेना है। ठीक है जी। और फ्रैक्शन मस्ट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जो फ्रैक्शन हो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे यहाँ ये मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो मुझे 14, 21 और 49 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ लेना है, क्या आएगा भाई? तो आप कहेंगे 7 से भाग जा रहा है। और नीचे वाला 15, 25, 50, इनका मेरे बच्चे हमें एलसीएम लेना है। तो भैया 15, 25, 50 का एलसीएम क्या आएगा जी? 15 पंजे 75, 75 दूनी 150, यानी 150 आया एलसीएम। तो आंसर आएगा 7/150 यानी ऑप्शन सी। और ध्यान रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, इसको आप निकालिए। अब आते हैं अगर मेरे बच्चे एलसीएम लेना हो भिन्न का तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। और फ्रैक्शन मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे यहां आते हैं तो यहां एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम लो, 9, 27, 45, इनका एलसीएम लेंगे। और नीचे वाला 13, 26, 52, इसका मेरे बच्चों एचसीएफ लेंगे क्योंकि हम भिन्न का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखो यार 27 तो एक मौजूद रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। 9 इसके अंदर है, 45 में 9 5 45, 9 आ गया, 5 और लेना है। और एचसीएफ में इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर 13, तो 27 5 हुआ 135/13, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ये वाला आपने जवाब देना है। देखिए मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट 18 पर आते हैं। अगर हमें डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो पहले डेसिमल को बनाए भिन्न, भिन्न को करें सिंपलेस्ट फॉर्म में और फिर हम पीछे वाले फार्मूले अप्लाई करते हैं। या दूसरा तरीका हम ये भी काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3.6 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ 0.144, इनका एलसीएम लेना है। तो क्या करो कि सब में ये देखो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर दो, हो गए। अब आप जो एलसीएम निकालो या एचसीएफ जो भी वो कह रहा है, जैसे उसने कहा एलसीएम निकालो, तो 3600, 1800 और 140। अब आप केवल इनका एलसीएम ना, क्या पूछा एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकलवाओ या इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, बाकियों को छोड़ दो। जैसे मेरे बच्चे 144 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 144 होता है क्या, 16 निम में 144, 9 यानी 16, 16 का मतलब हुआ 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2, 16 निम में 144 होता है। आपने कहा जी बात सही। 1800 इसके अंदर मौजूद है तो इसकी जरूरत नहीं। 3600 को लेंगे मेरे बच्चे तो देखो यार 2 जीरो यानी 4 गुना 25, तो यही हो गया। और 36 और 9 गुना 4, तो देखो 4 चौक 16 आ गया, यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है तो ये भी मौजूद हो गया, 3 की पावर 2 भी मौजूद हो गया, तो यानी 3600 ही मेरा एलसीएम आएगा। अब आखिरी में क्या करा करो, अब ये देखो कि कितने अंकों पे डेसिमल था, 3 3 पे, तो 3 अंकों पे लगा दो, यानी आंसर होगा 3.6, यानी मेरे बच्चे इनका एलसीएम आ जाएगा 3.6। इस वाले को आप करिए। एग्जाम सर पर है तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वन डे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।